बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हमारा फिजिकल एजुकेशन और न्यू सेशन 2022-23 के लिए आपका जो सिलेबस आया है हम उसे देखेंगे। साथ ही साथ हर एक यूनिट से या फिर ये कह सकते हैं हर एक चैप्टर से आपके कौन से टॉपिक जो है वो डिलीट किए गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी, तो दोनों ही मीडियम के छात्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 2022-23। ठीक है, देखो बेसिकली आपकी 10 यूनिट्स हैं, तो 10 की 10 यूनिट्स आपकी आएंगी, यानी कि यूनिट्स जो है वो आपकी कोई भी पूरी कट नहीं होगी। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर्स कट नहीं होंगे, हाँ लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है वो हर एक यूनिट से हर एक चैप्टर से डिलीट किए गए। वो क्या क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अपने यूनिट्स के और चैप्टर्स के नाम जान लीजिए क्या है। तो सबसे पहली यूनिट है खेल आयोजनों का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। उसके बाद है सेकंड खेलों में बच्चे और महिला। बेसिकली आपकी 5 यूनिट हुआ करती थी लेकिन अब इसे दूसरी यूनिट बना दिया गया, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट। थर्ड यूनिट क्या है, योग जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में। फोर्थ यूनिट है CWS यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा व खेल। फिफ्थ है खेल तथा पोषण। उसके बाद आती है खेल में परीक्षण और माप, खेल में शरीर क्रिया विज्ञान और छोटे, बायोमैकेनिक्स और खेल, मनोविज्ञान और खेल, खेल कूद में प्रशिक्षण। तो देखो आपकी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स 10 की 10 आएंगी, बट हाँ इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो समझिए अब। तो सबसे पहले आपकी जो यूनिट है कौन सी, खेलों में आयोजन। ठीक है, ये वाली यूनिट है आपकी, एक सेकेंड, हाँ ये वाली आपकी यूनिट है सबसे पहली खेल आयोजनों का प्रबंधन। तो देखो इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में है वो है सबसे पहला खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य, जैसे कि योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे विभिन्न समितियों के बारे में, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, खेल आयोजन से पहले क्या जिम्मेदारी होती है, उसके दौरान क्या होती है और उसके बाद में क्या होती है। फिक्चर और इसकी प्रक्रियाएं जैसे कि नॉकआउट हो गया जिसे आप अलविदा और सीडिंग कहते हैं, लीग हो गया, सीडी और चक्रीय, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और यही चीज को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट में, इवेंट्स मैनेजमेंट, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज, फिक्सर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इस तरीके से आप इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट है खेल में बच्चे और महिलाएं। तो ये पहले आपकी 5वीं यूनिट थी लेकिन अब ये दूसरी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली आप पढ़ेंगे सामान्य असामान्य विकृतियां, जैसे कि असामान्य विकृतियां क्या होती हैं, आसनीय विकृतियां, घुटनों के बल चलना बच्चों के लिए है, दोनों पैरों के पैर के बल चलना, साथ ही साथ उनके गोल कंधों के बारे में, डार्सेस, क्योफेसिस और स्क्रोलियोसिस और उनके सुधारात्मक उपाय के बारे में पढ़ेंगे। विशेष ध्यान आप देंगे रजोनिवृत्ति और मासिक धर्म की स्थिरता के बारे में। महिला एथलीट ट्रायड, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। महिला एथलीट जब थक जाती है उसके बारे में आप सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। फिर इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिस्ट, स्पेशल कंसिडरेशन, फीमेल एथलीट्स ट्राइड, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स हो गई आपकी। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने चैप्टर्स में पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी यूनिट है हमारी योग जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे मोटापा के बारे में। मोटापा के बारे में जितने भी आसन होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मधुमेह क्या होता है इसके बारे में सारी आप नॉलेज लेंगे। अस्थमा के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे और उसके बाद उच्च रक्तचाप यानी जिसे आप बीपी कह सकते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप इस वाले चैप्टर में, मोटापा के बारे में, मधुमेह के बारे में, अस्थमा के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वही आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखाऊं मैं आपकी, ये देखो, तो इसमें आप पढ़ेंगे आप ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, टेंशन, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। फिर आती है आपकी अगली यूनिट, यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4। अब इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। तो यूनिट है आपकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने वाले जो संगठन है जैसे कि विशेष ओलंपिक हो गए,
पैरालंपिक्स हो गए, बधिर ओलंपिक्स हो गए, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ क्या क्या होते हैं, इससे आप पढ़ेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जाती हैं, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटिंग डिसेबिलिटीज स्पोर्ट्स, इसके बारे में एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, खेल और पोषण। बहुत ही छोटी यूनिट है। संतुलन, आहार और पोषण की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो यानी कि बहुत ही सूक्ष्म और सूक्ष्म पोषक तत्व, खाद्य स्रोत और कार्य, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप आहार और पोषक और गैर पोषक घटक, इन सभी के बारे में कि खेल में इन सभी का क्या महत्व होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, फूड सोर्स एंड फंक्शंस, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। सिंपल सा है ये तो। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर 5 आपको समझ में आ गई। फिर देखो यूनिट नंबर 6 जो है वो काफी, एक तरीके से कह सकते हैं काफी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप जो है दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट का नाम क्या है, योग जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में। तो इसमें आप पढ़ेंगे फिटनेस टेस्ट के बारे में। 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है जब आप 5 से 8 वर्ष के होते हैं, एक होता है जब आप 9 से 18 वर्ष के होते हैं, और एक कंप्यूटिंग बेसल, इसके बारे में होता है। ठीक है, फिर रिंकली एंड जोन्स वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य परीक्षण है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। निचले शरीर के बारे में, शरीर के लचीलेपन के बारे में, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के बारे में, एरोबिक सहन शक्ति, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी चैप्टर नंबर 6 के। अब इसी 6 को आपको इंग्लिश में देखना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो फिटनेस टेस्ट। ठीक है, फिर रिकली एंड जोन्स, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी अगली यूनिट, यूनिट नंबर 7 और 8। 7 यूनिट है हमारी फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट। तो शारीरिक फिटनेस के घटकों का निर्माण करने वाले जो शारीरिक कारक हैं, यानी कि शारीरिक फिटनेस जो होती है इसके घटकों का निर्धारण करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। मांसपेशीय प्रणाली, व्यायाम का प्रभाव, कार्डियो श्वसन प्रणाली और व्यायाम का प्रभाव, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। खेल में जो चोटें होती हैं, जैसे उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। नर्म ऊतकों की चोटें, घर्षण चोट, घाव, चीरा और मोच, खिंचाव, ये सभी होते हैं। हड्डी और जोड़ की चोटें होती हैं, जैसे कि अवस्था, फ्रैक्चर, हरी हड्डी, कमिटेड, अनुप्रस्थ, तिरछा और प्रभावित, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो 7 में आप ये पढ़ेंगे। और इंग्लिश में देखेंगे 7 के बारे में, तो ये है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स determining components of physical fitness, effects of exercise on muscular system, effects of exercise on cardiorespiratory system, sports injuries क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 8 आ जाता है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें आप पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम और खेलों में इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में। संतुलन बनाने के लिए गतिशील, स्थिर और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इनमें इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। घर्षण और खेल के बारे में, खेलों को परिप्रेक्ष्य में जो घर्षण बल होता है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 9। अब यूनिट नंबर 9 में आप क्या क्या पढ़ेंगे उसे देखो। तो यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे, 9 का नाम है मनोविज्ञान और खेल। व्यक्तित्व के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। जंग वर्गीकरण, बिग 5 थ्योरी के बारे में आप पढ़ेंगे। खेल में इसका अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या है इसकी, और आक्रामकता के क्या क्या प्रकार होते हैं। खेल मनोविज्ञान के गुण क्या हैं, जैसे कि आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, आत्मवार्ता, लक्ष्य निर्धारण, इन सभी को आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए, पर्सनैलिटी, मीनिंग, फिजियोलॉजिकल, इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आ जाती है आपकी सबसे आखिरी यूनिट है खेल में प्रशिक्षण। तो इसमें खेल में प्रतिभा पहचान और प्रतिभा विकास की अवधारणा, खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय, सूक्ष्म मेसो स्थल चक्र, प्रकार, विकसित करने की विधि, खेलों प्रशिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, विकसित करने की विधि क्या होती है, शक्तियां क्या होती हैं, सहन शक्ति क्या होती है, गति के संबंध में आप इसमें पढ़ेंगे। विकसित करने के लिए इसमें क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन सी विधि होती है, लचीलापन और समन्वय क्षमता, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट क्या है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने। अब इन टॉपिक्स के अलावा और कोई भी आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ गए कौन कौन से आ रहे हैं। तो हर एक यूनिट के, ठीक है, जैसे कि
यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकंड से आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर थर्ड से आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट नंबर 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, इन सभी से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में देख सकते हैं मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स से आपको क्या पढ़ना है, चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स क्या आपको क्या पढ़ना है, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीज, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे। टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपको समझा दिया है। फिर फिजिकोलॉजिकल एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से आपका आज का जो सिलेबस था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस आपको सिलेबस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि आपको सिलेबस अच्छे समझ में आया या नहीं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।